ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल रवि पुष्य योग का बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इस शुभ संयोग में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं किसी भी मनोकामना से, तो आपको उस उपाय का बहुत शीघ्र लाभ प्राप्त होता है और आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसलिए रवि पुष्य योग को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस समय में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, कई गुना होकर प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो आज के दिन आप दान करना चाहें, उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं तो उसका फल भी आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। कोई खरीदारी करते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। मतलब इस समय में किसी भी प्रकार का कार्य किया जाए तो उसका शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही छोटे और बहुत ही अचूक उपाय, जो अगर आप आज के दिन करते हैं तो विश्वास कीजिए, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर रोगों से मुक्ति चाहते हैं, लंबी आयु की कामना है, समाज में परिवार में मान प्रतिष्ठा की कामना है, या सरकारी नौकरी चाहते हैं, व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, परिवार को सुखमय बनाना चाहते हैं, मतलब हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ बहुत ही छोटे और अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि रवि पुष्य योग कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगा। देखिए, रवि पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है सुबह 6:24 से, मतलब सूर्योदय होने के साथ ही रवि पुष्य योग का प्रारंभ हो जाएगा। और रवि पुष्य योग समाप्त हो रहा है 9 अक्टूबर को रात्रि में 2:45 पर, मतलब 9 अक्टूबर को सुबह 2:45 पर। तो 8 अक्टूबर को रविवार के दिन सुबह प्रारंभ होगा और 9 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। मतलब पूरे दिन रात्रि आपको रवि पुष्य योग का दुर्लभ और अत्यंत ही श्रेष्ठ संयोग प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो कि सुबह 6:24 से ही प्रारंभ होगा और समाप्त होगा रात्रि 2:45 पर 9 अक्टूबर को। तो दो इतने बड़े और इतने श्रेष्ठ दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं पितृपक्ष के समय में, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है, यूं कहिए कि वरदान की तरह है। इस समय में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पितृपक्ष में ये शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, तो अपने पितरों के निमित्त अगर इस समय में दान किया जाए, तर्पण किया जाए, दीप दान किया जाए, तो उससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों को मुक्ति मिलती है। पितर आपको आशीर्वाद देते हैं, तो हर प्रकार के अधूरे कार्य आपके बनने लग जाते हैं, वंश की वृद्धि होती है। इसी के साथ ही धन की प्राप्ति की कामना है तो वो भी पूर्ण होती है। कर्ज से परेशान है, रोगों से परेशान है, घर में कलह क्लेश से परेशान है, या फिर कोई भी ऐसी परेशानी जो लंबे समय से चली आ रही है, उपाय करने से भी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो इस समय में अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करते हुए दीपदान आपको करना है। अब दीपदान आपको किस प्रकार से करना है? देखिए, आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक में आपको बाती डालनी है, लंबी वाली 2 बातियां डाल दीजिए क्रिस क्रॉस करके और चौमुखा दीपक बना लीजिए। इस दीपक में आपको शुद्ध घी या फिर तिल तेल का प्रयोग करना है, सरसों का तेल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर की छत पर या फिर बालकनी में, और अगर यहाँ पर जगह ना हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चारों तरफ की बातियां आपको प्रज्वलित करनी है। ये दीपक आप शाम के समय प्रज्वलित करेंगे, संध्या काल में जब हम अपने घर में दिया बाती करते हैं, उसी समय में आपको ये दीपक भी प्रज्वलित करना है अपने पितरों का मन में स्मरण करते हुए। अच्छा, ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। कल रवि पुष्य योग में संध्या काल में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या छत पर या बालकनी में चौमुखा दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। इससे किसी भी प्रकार का पितृदोष है समाप्त होगा। चारों दिशाओं से आपको हर प्रकार की जो सुख समृद्धि है वो प्राप्त होती है, क्योंकि इस उपाय को करने से चौतरफा चारों तरफ के बंधन खुल जाते हैं। कोई भी तंत्र बाधा हो आपके ऊपर, किसी की बुरी नजर हो आपको लगी, या फिर किसी की टोक लग गई हो, किसी की बद्दुआ हो, या किसी के किए कराई का असर हो, मतलब ग्रह दोषों का प्रभाव भी समाप्त होगा, वास्तु दोष भी समाप्त होगा, पितृदोष भी समाप्त होगा। तो हर प्रकार के दोषों से, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है पितृपक्ष में शाम के समय संध्या काल में चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना।
तो कल रवि पुष्य योग में आपको ये उपाय ज़रूर करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस उपाय को ज़रूर कीजिए। और हाँ, इसके साथ ही कुछ और कार्य भी आपको करना है, क्योंकि रवि पुष्य योग है। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुभ कार्य करने चाहिए, जिससे कि इस कार्य का, इन सभी शुभ कर्मों का फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त हो और कोई भी परेशानी हमारे जीवन में हो तुरंत ही समाप्त हो जाए। तो सुबह कल रवि पुष्य योग प्रारंभ हो जाएगा। आपको क्या करना है, सूर्योदय के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उस तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा रोली डालना है और थोड़ा सा गुड़ डालना है। और हाँ, अगर आपके पास पुष्प हो तो लाल रंग के पुष्प भी डाल सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं। अब जहाँ से भगवान सूर्यदेव आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी छत पर से या बालकनी में से, जहाँ से भी भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको जल अर्पित करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र के द्वारा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र के द्वारा भी भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। धूप दीप दिखाकर भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लीजिए। धूप दीप नहीं भी दिखाते हैं तब भी सिर्फ जल भी अर्पित करके और भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके आप प्रार्थना करेंगे अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए, तो विश्वास कीजिए भगवान सूर्यदेव पंच देवताओं में प्रत्यक्ष देवता है। आपकी की गई प्रार्थना, विशेषकर रवि पुष्य योग में की गई प्रार्थना, सहर्ष स्वीकार करते हैं भगवान सूर्यदेव और हर प्रकार के पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है और कामना चाहे कोई भी हो निश्चित ही पूर्ण होती है। मान प्रतिष्ठा की कामना हो तो पूर्ण होती है। सरकारी नौकरी में परेशानियां हैं, सरकारी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, तो इस उपाय को करने से सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है। और हाँ, संतान प्राप्ति की कामना है, विशेषकर पुत्र संतति की, तो कल आपको ये उपाय जरूर करना है। तो कर लीजिए इस उपाय को, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और इसके बाद आपको करना है एक और उपाय, जिसमें आपको लेना है एक रोटी, मतलब ताज़ा रोटी होना चाहिए, बासी रोटी नहीं चाहिए। इसमें आपको लगाना है शुद्ध घी और इसमें आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। अब ये रोटी आप किसी भी गाय को खिला दीजिए, विशेषकर अगर लाल गाय मिल जाती है तो लाल गाय को अगर आप ये गुड़ और रोटी आज के दिन खिलाते हैं रवि पुष्य योग में, तो आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो जब हम इन्हें कुछ भी खिलाकर अपने मन की प्रार्थना करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है और किसी भी प्रकार की कामना होती है तो सभी देवताओं के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है। तो ये उपाय सबको करना है, सबके आसपास गाय मिल ही जाती हैं, तो आप आसानी से ये उपाय कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो गुड़ का दान कल जरूर कीजिए, किसी भी मंदिर में या किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को गुड़ का दान कीजिए। कितना गुड़ दान करना चाहिए, तो देखिए कम से कम 1.25 किलो गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप इतना नहीं भी कर पाते हैं तो अपने हिसाब से जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो 1 कटोरी गुड़ का दान भी कर सकते हैं। और हाँ, कल अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान जरूर कीजिए। अगर आप कल के दिन किसी भी मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, कोई भी कार्य बहुत समय से पड़ा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, दीपदान कीजिए किसी भी मंदिर में रवि पुष्य योग में और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो कामना हो पूर्ण हो, आपकी जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, निर्विघ्न आपका कार्य संपन्न हो। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो ये सारे उपाय बहुत आसान हैं, बहुत आसानी से आप ये सभी उपाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप ये सारे उपाय नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जितना आपसे हो जाए, जो उपाय आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी सुलभता हो, उस उपाय को तो जरूर कर लीजिए। कल के दिन अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तब भी आपको हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और पितृदोष भी समाप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी कब है, इसके साथ ही प्रदोष कब है, अमावस्या कब है और पितृपक्ष के अंतिम दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही नवरात्रि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी। मतलब हर प्रकार के व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।